आज प्राइम टाइम में बात हमारी खास पेशकश नौकरी के सौदागर की। बंसल न्यूज अपने सामाजिक सरोकारों को निभाते हुए उन खबरों की भी पड़ताल करता आया है जो सीधे आपसे जुड़ी हुई होती हैं। नौकरी के सौदागर में आज बात उन युवाओं की हम करने वाले हैं जिन्हें नौकरी के नाम पर ठगा जा रहा है। एक अदद नौकरी के नाम पर कुछ परिवार अपने बच्चों की नौकरी के लिए अपने जीवन भर की कमाई तक खर्च कर रहे हैं, लेकिन बदले में मिलता क्या है? बदले में नौकरी की जगह यदि कुछ मिल रहा है तो सिर्फ धोखा और जीवन भर का पछतावा। सबसे पहले आपको यह रिपोर्ट दिखाते हैं, उसके बाद चर्चा करेंगे। ये वल्लभ भवन है जहां से सूबे का निजाम चलता है और वल्लभ भवन के सामने खड़ा ये गणपत सिंह है जिसे नौकरी की तलाश है। और कुछ महीनों पहले उस वक्त ऐसा लगा भी कि गणपत की ये तलाश पूरी हो गई है जब उसे ये नियुक्ति पत्र मिला। नियुक्ति पत्र बाकायदा सरकारी सील ठप्पे के साथ सरकारी लिफाफे में आया था और जिसमें बड़े अधिकारी के हस्ताक्षर भी थे, लिहाजा शक की कोई गुंजाइश नहीं थी। लेकिन जब नौकरी ज्वाइन करने पहुंचा तो पैरों तले जमीन खिसक गई क्योंकि ये नियुक्ति पत्र फर्जी था। अब गणपत उन 3 शख्स की तलाश कर रहा है जिन्होंने नौकरी लगवाने के नाम पर उससे 15 लाख रुपए लिए थे। अब जिंदगी थानों और वल्लभ भवन के चक्कर लगाते कट रही है। गणपत ऐसा अकेला बेरोजगार युवक नहीं है जिसके साथ नौकरी के नाम पर ये धोखाधड़ी हुई है। प्रदेश में ऐसे युवाओं की लंबी फहरिस्त है। सिर्फ भोपाल के ही थानों में करीब 15 शिकायतें इस तरह की दर्ज है जो बंसल न्यूज की पड़ताल में सामने आई हैं। और ये सभी शिकायतें सिर्फ 2 ही आरोपियों के खिलाफ हैं जो वल्लभ भवन से संबंधित हैं। लेकिन कार्रवाई की बात तो दूर, पुलिस अब तक इनके खिलाफ FIR तक दर्ज नहीं कर पाई है। तो बंसल न्यूज सामाजिक सरोकारों को निभाता हुआ लगातार परत दर परत इसका खुलासा करने जा रहा है, परत दर परत इसकी पड़ताल करने जा रहा है। और हमारे साथ मौजूद हैं इस पूरी खबर को बारीकी से पड़ताल करने वाले हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर सुनील सिंह बघेल जी। सुनील जी, आपने इस पूरी खबर को बारीकी से देखा, एक एक इसके पहलू को ढंग से देखा हुआ, हमने इस रिपोर्ट को देखा और गणपत के साथ क्या कुछ हुआ ये भी हमने देखा। ऐसे कितने युवा होंगे और फर्जी साइन की अगर हम बात करें तो ऐसे कितने IAS ऑफिसर होंगे जिनकी फर्जी साइन से इस तरह का जाल रचा जा रहा है? हम पिछले करीब 1-1.5 महीने से इस पड़ताल में लगे हुए हैं और हमने पाया कि अभी तक हमारे पास करीब 8 से 9 जो वरिष्ठ IAS अधिकारी हैं उनके नाम से उनके फर्जी सिग्नेचर करके नौकरी बांटने के मामले सामने आ चुके हैं। और उनमें प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, उसमें सेक्रेटरीज हैं और आप आश्चर्य करेंगे, एक नोट शीट अभी हम आगे दिखाएंगे कि एक नोट शीट तो ऐसी भी है जिसमें बाकायदा चीफ सेक्रेटरी के नाम से नोट शीट बनाई गई है। जी, लेकिन ये सब कैसे करते हैं? क्योंकि ये बड़े बड़े IAS अधिकारी है, उनके नाम की फर्जी साइन करना, फर्जी सील बनाना, इतना सब कुछ करने के लिए तो बहुत बड़ा नेटवर्क लगता है। क्या होता है कि ललित जी, जब सिस्टम अपनी जिम्मेदारी से थोड़ा दूर भागता है और इस तरह की अनियमितताओं की अनदेखी करता है तो घोटालेबाजों के हौसले बुलंद होते हैं। ऐसा नहीं है कि ये मामले कोई एक दिन के मामले हैं। मतलब आप देखेंगे कि कई मामले जनवरी के हैं, कुछ पिछले साल दिसंबर के हैं और हमारे पास पिछले दिसंबर के मामले भी सामने आए जिसमें किसी को वनपाल बना दिया गया, किसी को स्वास्थ्य विभाग में नौकरी दे दी गई। एक लेटर तो इतना ज़बरदस्त है, उसमें जो अब प्रतिनियुक्ति पे जा चुके हैं अधिकारी उनको प्रमुख सचिव वन विभाग बताकर वनपाल की नौकरी दे दी गई। और अभी जो लेटेस्ट मामला हमारे पास है वो है आपके शहडोल, अनूपपुर, बुढ़ार, सीधी, इन जिलों में पंचायत विभाग के नाम पर करीब 37 लोगों के नाम पे आदेश निकले हैं। उनमें से 3-4 लोगों की जानकारी आदेश हमने भी हासिल किए हैं। तो ये मामले लगातार अभी जो देख रहे हैं वो करीब 1 साल भर से ऊपर के मामले हम तलाश चुके हैं। जी ललित, एक और रिपोर्ट के जरिए हम समझने की कोशिश करते हैं कि सवाल लगातार उठते जा रहे हैं। सवाल ये उठता है कि आखिर बेरोजगार युवक इन जालसाजों के चंगुल में फंस कैसे जाते हैं? तो जवाब है वो नियुक्ति पत्र या फिर अपॉइंटमेंट लेटर्स।
जो ना केवल हूबहू सरकारी नजर आते हैं, बल्कि इन पर जिन अधिकारियों के हस्ताक्षर होते हैं वो भी कहीं से भी फर्जी दिखाई नहीं देते। मेरे पीछे जो आप खूबसूरत सी इमारत देख रहे हैं, इसे वल्लभ भवन कहते हैं। वल्लभ भवन, मंत्रालय, सतपुड़ा, विंध्याचल, ऐसे नाम आपने कभी न कभी जरूर सुने होंगे, क्योंकि इन्हीं बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में बैठते हैं हमारे मंत्री, मुख्यमंत्री और बड़े बड़े अधिकारी। आप इन्हें प्रदेश का भाग्य विधाता भी कह सकते हैं। लेकिन इसी प्रदेश में कुछ ऐसी गैंग भी सक्रिय हैं जो युवाओं को अपने जाल में फंसाती हैं। इन मंत्रालयों में बैठे अधिकारियों के हस्ताक्षर कर उन्हें नौकरियां बांटती हैं। ये उनकी भाग्य विधाता बनी हुई हैं। ऐसी ही गैंग की पड़ताल करती बंसल न्यूज की खास पेशकश, नौकरी के सौदागर। इन फर्जी अपॉइंटमेंट लेटर्स पर जरा नजर डालिए और अब इन लेटर्स में उन फर्जी साइन को भी देख लीजिए जो सूबे के आला अधिकारियों के हैं। दरअसल वल्लभ भवन, सतपुड़ा और विंध्याचल में बैठे 1 दर्जन से ज्यादा IAS अधिकारी ऐसे हैं जिनके फर्जी हस्ताक्षरों का उपयोग कर नौकरियां बांटी जा रही हैं। ये लिस्ट बहुत चौंकाने वाली है। जिनके हस्ताक्षर से नियुक्ति पत्र जारी हुए हैं उनमें से कोई मुख्य सचिव है, तो कोई प्रमुख सचिव, तो कोई सचिव। और तो और ऐसे अधिकारियों के हस्ताक्षर से भी नियुक्ति पत्र बांटे गए हैं जो केंद्र में प्रतिनियुक्ति पर चले गए हैं। इन अधिकारियों में जयदेव तोमर, अजय सिंह, मेहताब सिंह, KR श्रीवास्तव, आकाश त्रिपाठी, अमरपाल सिंह, इकबाल सिंह और DK नागेंद्र जैसे नाम शामिल हैं। एक निगाह में तो इन जालसाजों की कारस्तानी पकड़ में नहीं आती, लेकिन ध्यान से देखें तो सारा खेल खुलता नजर आता है। जैसे इस पत्र को ही देखिए। पंचायत विभाग में नौकरी देने के नाम पर इन जालसाजों ने एक नया विभाग ही पंचायत सामान्य प्रशासन विभाग बना दिया है। ये जरा इन पत्रों की भाषा तो देखिए। ये पत्र कहता है यदि गोपनीयता भंग हुई तो ये नियुक्ति स्वयं ही निरस्त हो जाएगी। जाहिर है सरकारी नौकरियों के नियुक्ति पत्र में ऐसी कोई शर्त नहीं होती। तो सुनील जी, आपके इस रिपोर्ट को हम देख रहे थे और कहीं ना कहीं हमको ये लगा कि किस तरह से पूरा षड्यंत्र करते हैं, पूरी योजनाबद्ध तरीके से करते हैं। जैसे कि आपने वो लेटर दिखाया, उस लेटर में हम देख पा रहे थे एक विभाग ही पूरा नया बना दिया गया। किस तरह से ये पूरे जो है षड्यंत्र को अंजाम देते हैं जालसाज, इसके लिए क्या क्या खास तैयारियां करते हैं, जो आपने पड़ताल की उसमें क्या कुछ सामने आया? देखिए, चाहे वो शहडोल का मामला हो, चाहे वो इंदौर से जुड़ा हुआ महू का मामला हो, चाहे भोपाल से मामला हो या रायसेन का, इन सारे मामलों में एक बात जो बहुत कॉमन नज़र आती है कि एक जो विभागीय प्रक्रिया होती है, नोट शीट होती है, एक नोट शीट चलती है, अपॉइंटमेंट लेटर चलता है, तो वो यहाँ तक कि जो मध्य प्रदेश सरकार का जो राज चिन्ह है वो लगे हुए लेटर तक रंगीन पत्र छपवाए हुए हैं, रंगीन लेटर पेड छपवाए हुए हैं। और जब वो उस पर कोई आदेश देखता है, जैसे मैं अभी आपको एक कागज़ दिखाऊंगा, तो आप देखिएगा कि इस कागज़ में बाकायदा उन्होंने लिखा है कि प्रतिलिपि मुख्यमंत्री को भी दी जा रही है, मुख्यमंत्री के सचिव को भी दी जा रही है। तो जब एक सामान्य जो एक पढ़ करके स्कूल से नौकरी की तलाश में जब भटकता युवा है, जब वो इस तरह के पत्रों के निगाह में आता है तो उनके भ्रम जाल में आता है। अच्छा, एक और बड़ा मॉडस ऑपरेंडी इनका ये है कि ये शुरू से आखिरी तक जितने भी जो कैंडिडेट हैं उनको हमेशा डरा करके रखते हैं। देखिए, ये बात कहीं खुली तो फिर प्रक्रिया निरस्त हो जाएगी। और मज़ेदार देखिए कि एक लेटर अभी हमने दिखाया कि उसमें तो बाकायदा ये शर्त लिख दी है कि यदि इसकी चर्चा आपने कहीं की या इसकी गोपनीयता भंग हुई नियुक्ति की, तो यह आपकी भर्ती की प्रक्रिया स्वतः निरस्त हो जाएगी। अच्छा, आपका जो एक सवाल था कि ये फंसते कैसे हैं, तो जनरली जैसे कि हम देखते हैं मार्केटिंग में कि एक के रेफरेंस से दूसरे में MLM में, ये वैसे ही कुछ मामला है। किसी एक युवक को आपने फंसाया, फिर उसको नियुक्ति पत्र बनाया, उसके जरिए दूसरे युवक को, तीसरे युवक को, इस तरह से जाल में एक बार जब आदमी फंस जाता है, कुछ पैसे दे देता है, तो फिर हर स्टेप पे अलग अलग ढंग से पैसे वसूले जाते हैं। जी ललित जी, बिल्कुल निश्चित तौर पर जैसे कि आप कह रहे हैं कि किस तरह से ये बेरोजगार फंसते हैं। फर्जी नौकरियां बांटने का ये खेल कितना शातिराना तरीके से होता है,
इसका अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि जिन बेरोजगार युवाओं को जाल में फंसाया जाता है उनको आखिर तक यह एहसास ही नहीं होता कि वो किसी फर्जीवाड़े में फंस रहे हैं। कैसे, ये रिपोर्ट देखिए, आप समझ जाएंगे। नौकरियों के नाम पर जालसाज बड़े शातिर तरीके से युवाओं को अपने जाल में फंसाते हैं। एक बार कोई युवा उनके जाल में फंस जाए तो फिर उसके रेफरेंस से दूसरे ग्राहक ढूंढे जाते हैं। जालसाज उनको लेकर प्रशासनिक भवनों में जाते हैं। ज्वाइनिंग के लिए बाकायदा सतपुड़ा, विंध्याचल भवन या जिलों के मुख्यालय भी भेजते हैं। मैं किसी के माध्यम से मिला था प्रमोद से, बट वो मुझे किसी का ज्वाइनिंग लेटर दिखाया था सर, उसके उस झांसे पे मैं आ करके, और इस बेरोजगारी के चक्कर में सर मैंने भी कुछ पैसे दे करके फंस गया था। फिर मैं जब पैसे रिफंड मांगने गया उसके पास, तो वो मुझसे मना कर दिया कि मैं पैसे नहीं दे पाऊँगा, आपको लेना पड़ेगा, या फिर पैसे चला गया। तो मैंने सर मजबूरी में और पैसा उसको दे दिया। दस्तावेज इतनी सफाई से तैयार किया जाता है कि आम आदमी उसे समझ ही नहीं पाता। उसे यही लगता है कि सब कुछ लीगल ढंग से हो रहा है। जरा निगाह डालिए इस नोट सीट पर। यह नोट सीट फॉरेस्ट गार्ड के पद पर नियुक्ति की है। यही नहीं, इन नौकरी के सौदागरों ने बाकायदा मध्य प्रदेश सरकार के राज्य चिन्ह वाले रंगीन पैड भी बनवा रखे हैं। और ये नियुक्ति पत्र ही नहीं, बल्कि परिचय पत्र भी बनवा कर देते हैं। बात कही तो उनके पिताजी भी मेरे से मिले। उनके पिताजी ने बताया कि हाँ, मैंने अपने बेटे का करवाया है, आपके 12 लाख कुछ रुपए आपके लगेंगे और मैं आपका भी करवा दूंगा। नौकरी के सौदागर ऐसा जाल बुनते हैं कि एक बार फंसने के बाद शिकार इनके शिकंजे से बाहर नहीं निकल पाता। हर बार किसी काम के नाम से किस्तों में पैसे लेते हैं। दुस्साहस इतना कि कई बार तो सीधे अकाउंट में ही पैसे ट्रांसफर करवा लेते हैं। अभी तो कुछ ही चेहरे सामने आए हैं। यदि इनकी कॉल डिटेल निकाली जाए तो इसके पीछे असली खिलाड़ी सामने आ सकते हैं। तो उन्होंने मेरे को डॉक्यूमेंट दिया, उसके बाद भी उनके पिताजी मिले। उसके बाद उन्होंने बोला कि बेटा बस होने वाला है, अब जो बचा हुआ अमाउंट है आपका 6 लाख रुपए, और वो भी मेरे को दे दीजिए आप, उसके बाद में आपका सब मार्शल का हो जाएगा। उसके बाद मैंने सारे उनके फ़ोन पे में मेरी लिमिट जो है 90,000 रुपये की है पर डे की, तो मैंने 90,000 रुपये करके मैंने उनको फ़ोन पे के थ्रू उनको सारा पैसा भेजा। सुनील जी, हमने इस रिपोर्ट में देखा कितने मतलब शातिराना ढंग से इतनी आसानी के साथ वो बेरोजगार युवाओं को फंसाते जाते हैं। शायद उनको भी ये एहसास नहीं होता। स्टेप बाय स्टेप एक एक करके वो पैसे वसूलते जाते हैं और कहीं ना कहीं उनके मन में भी ये डर दिखाई दे रहा है कि कहीं मैंने अब नहीं दिया तो शायद मेरा पिछला पूरा किया हुआ पैसा पानी में डूब जाएगा, ये शायद नौकरी मुझे नहीं मिल सकती। जी हाँ, ये असल में भय और लालच के मनोविज्ञान का उपयोग करते हैं। और एक और बड़ी मज़ेदार चीज़ बताऊं कि ये किस शातिराना ढंग से जाल बुनते हैं उसका अंदाजा इससे लगाइए कि जो ये नंबर देते हैं, जैसे उनमें से एक आरोपी का जब नंबर देखा तो जब आप उसको डायल करते हैं तो ट्रू कॉलर में आता है बाबूजी गृह विभाग। एक किसी का नंबर डायल करते हैं तो उसमें आता है सीएम हाउस जी। तो आम आदमी तो यही समझता है कि देखो ये सीएम हाउस से फोन आ रहा है, देखो ये बाबूजी होम विभाग से फोन आ रहा है, और ये वन विभाग से फोन आ रहा है, प्रमुख सचिव वन विभाग। तो इस तरह से ट्रू कॉलर में नाम अपीयर होते हैं। तो आप एक भोला भाला लड़का है, उसको लगता है कि बस नौकरी मिल गई, सरकारी नौकरी मिल गई। जैसे अभी हमें एक इसमें से एक पीड़ित मिला तो उसका दुख इस बात का था कि नौकरी तो मिली नहीं, पूरी पूंजी चली गई और उसकी शादी इसके कारण टूट गई। ललित जी, बिल्कुल हमने देखा कि किस तरह से इनको फंसाया जाता है और लगातार ये कोशिश भी की जाती है। लेकिन अब अगली हम जब रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं उसमें बहुत सारे अचंभे भी सामने आएंगे। सबसे अहम बात की हम बात करें कि आखिर इतने खुलेआम ये खेल कैसे चल रहा है, जबकि अधिकारियों को ये पता है कि उनके फर्जी हस्ताक्षर से नौकरियां बांटी जा रही है। लेकिन आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि कोई भी अधिकारी ऐसे मामलों को रोकने की जहमत तक नहीं उठाता। देखिए खास रिपोर्ट। ऐसा नहीं है कि अपने फर्जी साइन से हो रही नियुक्तियों के गड़बड़ झाले से अधिकारी अनजान है, लेकिन ऐसे मामले सामने आने के बाद भी कभी पुलिस तक नहीं पहुंचते, जबकि अपने हस्ताक्षर के दुरुपयोग पर अधिकारियों को खुद आगे रहकर एफआईआर दर्ज करवानी चाहिए। अभी कुछ दिनों पहले ही बंसल न्यूज ने पंचायत विभाग में 37 लोगों को नौकरी देने के ऐसे ही घोटाले का पर्दाफाश करते हुए समस्त दस्तावेज अधिकारियों तक पहुंचाए थे। जांच की बात भी हुई, लेकिन हकीकत में कुछ नहीं हुआ। कलेक्टर के डिजिटल साइन हैं उनके पास नहीं है, लेकिन जिन जिलों के लिए पत्र में जिले का उल्लेख है या ब्लॉक का उल्लेख है, हम निश्चित रूप से उनसे जरूर पुष्टि करना चाहेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं है
फर्जी कागज़ को लेकर कोई ज़िले में पहुंच जाए। बाकी हमने सभी जिलों को सूचित भी कर दिया कि ऐसा कोई कागज़ उसके संज्ञान में आता है तो पहले वो मुख्यालय को बताएं, हमें पुष्टि करेंगे। अब इसको मैं एक थोड़ा गहनता से देख लूँ, चूँकि आज ही वो संज्ञान में आया है, और जब तक उसकी पूरी तरह पुष्टि ना कर ली जाए तब तक कोई अन्य निर्णय आगे की कार्रवाई के लिए हम फिर कोशिश करेंगे। अभी हम नहीं कह सकते। ऐसा नहीं है कि पुलिस भी इन मामलों से अनजान है। अकेले भोपाल के 3-4 थानों में ही आधा दर्जन से ज्यादा शिकायतें कई महीनों से धूल खा रही हैं। अरेरा हिल्स थाने में जहां 5 शिकायतें हैं, तो वहीं हबीबगंज थाने में भी ऐसी शिकायतें लंबित हैं। भोपाल के अलावा इंदौर, शहडोल, अनूपपुर, रायसेन, मंडला में भी इन जालसाजों ने कई लोगों को शिकार बनाया है, लेकिन उनकी शिकायतें जांच की दहलीज पर ही दम तोड़ गईं। कभी कोई FIR नहीं हो पाई। मैंने जब उनको 12 लाख रुपए दे दिए तो उन्होंने कुछ समय बाद मेरे को बाय पोस्ट मेरे घर पे ऑफर लेटर भिजवाया और ID कार्ड भी भिजवाया। कुछ जो उसमें डेट लिखी थी उस डेट पे जब मैं मंत्रालय पहुंचा तो मंत्रालय से मुझे पता चला कि इस तरह की कोई भर्ती नहीं निकली है। अरे साल में मैंने आवेदन दिया इसका, अरे और ये काफ़ी मतलब 5-6 महीने हो गए उनके तरफ से मेरे कोई भी किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं करी गई। जोनल थानों में शिकायत दी गई है जिसमें ग्रेड 3, ग्रेड 4 की नौकरियां जो हैं उनके लिए लोगों से सिफारिश लगवाकर और तमाम तरह के नियुक्ति पत्र देने के नाम पर कुछ पैसे लेने की घटना सामने आई है। जो सभी तरह के आवेदन हैं उनको हम एक ही जगह पर सम्मिलित करके उनकी विवेचना करेंगे शिकायत के, और इसमें जिन लोगों के नाम बताए जा रहे हैं आवेदन में उनके नाम की विवेचना भी होगी। उनके बारे में जो तथ्य मिलते हैं उनके बारे में पता करके उस हिसाब से फिर इस पर कार्रवाई की जाएगी। एक तो प्रदेश में वैसे ही सरकारी नौकरियों के अवसर बहुत कम हैं, और जो नौकरियां निकलती भी हैं वह घपलों, घोटालों और अदालती गलियारों में उलझ कर रह जाती हैं। ऐसे में हताश और निराश युवा इन नौकरी के सौदागरों के जाल में फंस जाता है। बंसल न्यूज़ इस खबर के बाद उम्मीद करता है कि जिम्मेदारों का ज़मीर जागेगा और वह इन घोटालेबाजों को उनके अंजाम तक पहुंचाएंगे। अपने साथी कैमरामैन दीपक के साथ मैं सुनील सिंह बघेल, बंसल न्यूज़, भोपाल। सुनील जी, हमने ये खेल देखा, बड़ा ही अचंभे में डालता है, और सबसे बड़ा सवाल जो कि अहम जो सवाल है वो सबके जहन में आ रहा होगा कि आखिरकार इतने अधिकारियों को अगर उनको पता है उनके फर्जी हस्ताक्षर से नौकरियां बांटी जा रही है, लेकिन क्या अभी तक कोई FIR नहीं हुई, कोई शिकायत नहीं हुई? अगर शिकायत हुई, FIR हुई, तो कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्योंकि ये सब तो खुलेआम चल रहा है। जी ललित जी, इस पूरे मामले का जो सबसे दुखद पहलू है वो यही है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जैसे मेरे पास विधानसभा में मार्शल की नियुक्ति, वनपाल की नियुक्ति, ये पिछले वर्ष दिसंबर की नियुक्तियां हैं, जिसमें करीब करीब एक शिकायत तो अरेरा हिल्स थाने में है जिसमें 52 लाख रुपए हड़पने की शिकायत है। तो मेरा कहना यह है कि जब ये नियुक्ति पत्र और परिचय पत्र लेकर के ये विभागों में जाते हैं, जैसे हमें 2 कैंडिडेट मिले जो माफ कीजिएगा, सतपुड़ा में विभाग में ज्वाइनिंग देने गए। जब वो ज्वाइनिंग देने गए तो उन्हें वहां से यह कह करके भगा दिया गया कि ये फर्जी है। ऐसे में ही महू वन विभाग में भी कुछ लोग ज्वाइनिंग लेटर लेकर के पहुंचे, वहां से भगा दिया गया। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि होना तो यह चाहिए था कि जब आप देख रहे हैं कि आपके विभागीय अधिकारियों के फर्जी हस्ताक्षर किए जा रहे हैं, वरिष्ठ जिम्मेदार अधिकारियों के फर्जी हस्ताक्षर हैं, तो ऐसी स्थिति में शिकायत का भी इंतजार क्यों? खुद विभाग यदि अपनी FIR करवाता तो शायद ये नौबत नहीं आती। जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल आपको बताऊं, अभी जो ताजा मामला है वो 23 जुलाई को एक सामान्य प्रशासन विभाग, माफ कीजिएगा, नया विभाग बना दिया, पंचायत सामान्य प्रशासन विभाग। तो जो सबसे ताजा मामला है वो उसमें उन्होंने 23 जुलाई को अपॉइंटमेंट दिया है। तो शायद यदि खुद विभागीय अधिकारी जहां पे ये नियुक्ति पत्र पहुंचे हैं, यदि वो समय पर कार्रवाई करते तो शायद ऐसी नौबत नहीं आती, और ये जो बेरोजगार युवा आज सड़कों पर आ गए हैं, जो अपनी सारी जमा पूंजी गंवा चुके हैं, तो वो ऐसा नहीं होता। लेकिन इस सारे माहौल में जो एक बड़ा सुखद एहसास अभी हमें हुआ कि इस सारी चीजों को लेकर के जब बंसल न्यूज अभी नए पुलिस कमिश्नर के पास पहुंचा तो हरिनारायण चारी मिश्रा जी ने, मैं समझता हूं कि बहुत तत्परता से और बहुत गंभीरता से लेते हुए तत्काल इसे क्राइम ब्रांच को सौंपा, और क्राइम ब्रांच के DCP ने भी हमें विश्वास दिलाया कि आप तय मानिए कि हम सारे थानों की शिकायतें बुला रहे हैं, जहां की भी शिकायत है, और एक टीम बना करके इस पूरे संगठित अपराध को जो पूरे देश, माफ कीजिएगा, पूरे प्रदेश भर में फैला हुआ है, उस पूरे प्रदेश भर में इस पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करेंगे। तो हम भी यही दुआ करते हैं
कि युवाओं को जो अपने पैसे गंवा चुके हैं, बंसल न्यूज़ की इस पहल से, इस सकारात्मक पहल से उनको न्याय मिलेगा और आगे आने वाले भविष्य में अधिकारियों के नामों का दुरुपयोग नहीं होगा, उनके हस्ताक्षरों का दुरुपयोग नहीं होगा। ललित जी। बिल्कुल सुनील जी, और आपने सही कहा, क्योंकि एक आई ओपनर है ये, हमारी तरफ से एक ऐसी पेशकश है जिसके जरिए हम ये लोगों में संदेश फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, उन अधिकारियों तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके नाम का गलत इस्तेमाल हो रहा है और उससे युवा भटक रहे हैं, जिनको नौकरी की तलाश वो भटक रहे हैं। तो हमारी तरफ से एक कोशिश है कि इन पर लगाम लगे, और जैसे कि आपने कहा कि कोशिशें की गई है, पुलिस विभाग की तरफ से भी ये कोशिश की गई है कि अब इस तरह के मामले सामने नहीं आएंगे, और हम भी यही उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में इस तरह के मामले हमें देखने को नहीं मिले। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे सुनील जी हमसे बात करने के लिए, इस चर्चा के लिए शुक्रिया। तो चलिए, नौकरी के सौदागर हमारी ये खास पेशकश आप देख रहे थे। इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। बंसल न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।